चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कटरा से श्रीनगर तक दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ। कटरा में जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने वाले हैं। कश्मीर घाटी तक वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रेलवे ने कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 2 मेल ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है। संभावना जताई जा रही है कि ट्रेन अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा से श्रीनगर के बीच चलेगी और कुल 203 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये ट्रेन 3 घंटे 10 मिनट में सफर पूरा कर लेगी। तो कटरा से श्रीनगर को जोड़ेगी ये ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं दीपांकर गुप्ता जम्मू से। दीपांकर जी, बड़ी अच्छी, अगर हम कहें अच्छी खबर है कनेक्टिविटी के लिहाज से। और कटरा को श्रीनगर से जोड़ा जाएगा। अभी तक हम वंदे भारत को लेकर सुन रहे थे कि बाकी अगर हम देखें देश में तो अलग अलग जगह ये कनेक्ट कर रही थी, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर घाटी में आखिरकार रेल के जरिए तमाम देश के बड़े बड़े शहरों से लोग जो है वो आने वाले कुछ महीनों में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। शुरुआत खुद प्रधानमंत्री करेंगे। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री एक दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में आएंगे। वह उधमपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर उनका विमान लैंड करेगा। उसके बाद वह हेलीकॉप्टर के जरिए फ्लाई कर जाएंगे सीधा जो चिनाब का पे बना सबसे बड़ा रेलवे का, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे का जो पुल है वहां जाएंगे, उसका देखेंगे उसकी, और किस तरह से वो एक इंजीनियरिंग मार्वल है उसे बताने के लिए उनके साथ खुद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव होंगे, तमाम बड़े इंजीनियर्स होंगे। यहाँ पर उधमपुर की जो सांसद हैं और मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो साथ में होंगे। एलजी मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री के साथ होंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री कटरा पहुंचेंगे और कटरा में वह कटरा रेलवे स्टेशन से उस ऐतिहासिक पल ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे। इस पल का इंतजार न केवल जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीर घाटी के लोग, बल्कि पूरे देश भर के वो लाखों मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु भी इंतजार कर रहे थे, जो मां वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा तक पहुंचेंगे। और उसके बाद जब 19 अप्रैल को ये वंदे भारत ट्रेन फ्लैग ऑफ हो जाएगी तो माता रानी के दर्शन करने के बाद 3 घंटे 10 मिनट, जैसे आपने बताया, कटरा से श्रीनगर तक वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में जाएंगे। 2 और जो ट्रेन हैं उनका भी शेड्यूल रेलवे ने अभी जारी कर दिया है। बुकिंग्स 19 तारीख के बाद से शेड्यूल की गई हैं। और इस सब के बीच हम आपको अपडेट देते चले कि अगले 2 से 3 महीने तक दर्जन भर ट्रेनें जो पूरे देश भर से आएंगी वह कश्मीर घाटी पहुंचेंगी। निश्चित तौर पर अगर हम बात करेंगे तो पूरे अगर 1 दर्जन ट्रेनें रोज आती हैं, 1000 से 1200 की कैपेसिटी हर एक ट्रेन में होती है, तो आप ये मान के चलिए कि 12-15 हजार श्रद्धालु जो है वो मां वैष्णो देवी के दर्शनों में भी बढ़ेंगे और उसके बाद कश्मीर घाटी पहुंचेंगे। अगर हम लगाएं तो लगभग 50 लाख के करीब टूरिस्ट की जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा जम्मू कश्मीर में। और इस सबके बीच जहां एक तरफ पिछले साल का जो आंकड़ा है जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट का वो 2 करोड़ 20 लाख के करीब है, ऐसे में ये आंकड़ा जो है वो 3 करोड़ इस साल क्रॉस कर सकता है, इसकी उम्मीद की जाती है। बहरहाल प्रधानमंत्री के आने को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और न केवल तैयारियां की जा रही हैं बल्कि काफी ज्यादा उत्साह कटरा के लोगों में, जम्मू कश्मीर के लोगों में और खासकर कश्मीर घाटी के लोगों में है, क्योंकि वो जानते हैं कि बैकबोन ऑफ जो कश्मीर है वो टूरिज्म है। टूरिस्ट आएंगे तो ही पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो नया कश्मीर बनेगा और धरती के स्वर्ग को देखने के लिए पूरा देश जो है वो हर समय जाना चाहता है। ट्रेन के जरिए ये जो सफर है ये बिल्कुल अच्छा और एक किस्म से आरामदायक हो जाएगा।
बिल्कुल। और दीपांकर, जिसको इस तरह से भी अगर हम देखें कि देखिए छिटपुट घटनाएं लगातार आतंकी होती रहती है जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसके उलट लगातार डेवलपमेंट हो रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि मुख्य धारा से जम्मू कश्मीर को जोड़ा जा सके, भारत से जोड़ा जा सके और लोगों के बीच वो कॉन्फिडेंस हो कि वो जम्मू कश्मीर आसानी से आ जा सकते हैं। जैसे कभी एक जमाने में हुआ करता था कि कुछ सेंसिटिव एरियाज थे और लोग बचते थे कि कश्मीर जाए या ना जाए, घूमने वहां पर पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको करारा जवाब यहाँ पर देती हुई सरकार नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। सरकार का जो डेवलपमेंट का जो एक प्लान है उस पर अपने एक्सिलरेशन काफी पिछले 5 सालों में हुई है। जब से धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटी थी, आपने देखा हाल ही में 2 महीने पहले सोनमर्ग में जो जेडमो टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था और खुद नितिन गडकरी जो हाईवे मिनिस्टर थे वो वहां पे मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि हम आपको 8 घंटे में दिल्ली से सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर अगले साल सीधा श्रीनगर पहुंचाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो 6 लेन का हाईवे बन रहा है अमृतसर कटरा का और उसके बाद 4 लेन हाईवे श्रीनगर तक, 8 घंटे में आप दिल्ली से आइएगा। शुक्रवार अपने फ्राइडे दोपहर को आप निकलिए, वीकेंड कश्मीर घाटी में मनाइए और मंडे को आप वापस चले जाइए। इस तरह के डेवलपमेंट जो है वो न केवल हाईवेज बन रहे हैं बल्कि रेलवे के लिए भी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। निश्चित तौर पर शुक्रिया आपका तमाम बात